वक्त बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह पहले से तय माना जा रहा था कि जब सदन शुरू होगा उसके बाद हंगामा भी होगा, और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। यूपी विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और शुरुआत के साथ ही हंगामे की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और साथ ही साथ अपना विरोध जता रहा है। तो सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर हो गया है, और इन्हीं सबके बीच विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। यूपी में दिग्गज पार्टियों की नजरें हैं 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर। सभी ने अपने अपने तरीके से तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। विपक्ष जहां सरकार की नीतियों को लेकर और भी ज्यादा हमलावर हो गया है, तो वहीं सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, और इसी बीच विधानसभा में भी इसका साफ साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं कानून के मसले को लेकर और साथ ही साथ कई मामलों को लेकर। हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्र के पहले दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। विधानसभा में विपक्ष ने पोस्टर और बैनर लहराए। आरएलडी, बीएसपी, कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंडिया वॉइस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से विपक्ष हाथों में बैनर और पोस्टर लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हो गई है और सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सदन की शुरुआत हंगामे के साथ होगी, और पहले दिन ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा से आ रही है। यूपी विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई और सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और साथ ही साथ गवर्नर वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। विपक्ष ने गवर्नर के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया है। तो वहीं सपा सरकार ने हत्या, लूट, डकैती की, विपक्ष का यह भी आरोप है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है, और इस हंगामे को इस नजरिए से भी समझा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्ष और भी ज्यादा हमलावर हो गया है। हम आपको दिखा रहे थे विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, लेकिन बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। बाहर विपक्ष हाथों में बैनर और पोस्टर लिए विपक्ष एकजुट हो गया है और सरकार पर हमलावर हो गया है। किसानों के मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और भी कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। इंडिया वॉइस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, विधानसभा के अंदर और बाहर हाथों में बैनर और पोस्टर लिए सरकार के खिलाफ हो रही है जमकर नारेबाजी। तो आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस के विधायक हाथों में बैनर और पोस्टर लिए सरकार पर निशाना साध रही है और साथ ही साथ विरोध जता रही है। यूपी स्टेट हेड ब्रजेश सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। ब्रजेश जी, सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, पहले से कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि सबकी नजरें हैं चुनावों पर। चुनाव नजदीक आएंगे, विपक्ष हमलावर होगा। सरकार के सामने चुनौती है उपलब्धियां गिनाने की और साथ ही साथ कई नीतियों को पारित कराने की। विपक्ष हमलावर हो रहा है। देखिए, ये कयास नहीं, हम कहें कि ये कन्फर्म था कि विपक्ष जो है हंगामा करेगा और राज्यपाल का अभिभाषण भी नहीं होने देगा,
ये लगभग कंफर्म था कि ये होगा, क्योंकि जी। जब भी इस ढंग से सदन कह सकते हैं चुनाव से पहले वाले जो सत्र चलते हैं उसमें ये होता भी रहा है जी। और दो बड़े मुद्दे थे, कह सकते हैं वैसे तो कई मुद्दे थे, दो बड़े मुद्दे थे। एक गन्ना किसानों का मुद्दा था, दूसरा मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर के था। इन दो मुद्दों पे आज बसपा, कांग्रेस और लोकदल, ये जो है तीनों ने सरकार को घेरा, सदन के अंदर बैनर पोस्टर जो है दिखाए और सरकार के विरोध में नारेबाजी की और गवर्नर को भी वापस जाने को कहा। उनका अभिभाषण लगभग आधे घंटे चलना था, वो भी जो है कम समय में खत्म हो गया। अब इस समय जो हम लोग को जानकारी मिल रही है खत्म हो गया है। जी हाँ, 12:20 तक विधानसभा स्थगित कर दी गई है। हाँ, अब इनका गवर्नर का जो अभिभाषण होना था वो भी जो है आधे घंटे का था, लेकिन उसको भी कम समय में कह सकते हैं पूरा कर दिया गया है। तो जो आज ये सत्र में हंगामा हुआ है, ये लगभग तय था कि ये होगा। कल से जो तैयारियां थी कह सकते हैं विपक्ष की, वो सिर्फ इसी बात के लिए थी कि हम सदन में हंगामा करेंगे और इनका अभिभाषण ठीक से नहीं चलने देंगे। वहीं अब आज जो है इसके बाद अब जो आगे भी सत्र चलेगा उसमें भी आप ये तय मानिए कि वो ठीक से नहीं चलने दिया जाएगा। सरकार कोशिश करेगी वो अपनी उपलब्धियों को गिनाए, वहीं विपक्ष का पूरा जोर आजमाइश इसी पर रहेगा कि जिन मुद्दों पे सरकार फेल हुई है उन मुद्दों को लेकर के हम जो है सदन में हंगामा करें। और ये हंगामा अब सदन तक नहीं, ये सड़क तक रहेगा, क्योंकि 2017 का चुनाव है। तो सत्र हो या कह सकते हैं जो सत्र है, सत्र का सदन में तो हंगामा होगा इस सत्र में, साथ ही सड़क पे हंगामा होना तय है। और ये सत्र कह सकते हैं कि जो पूरा सत्र लगभग जिस ढंग से अभी आपने कहा ना कि कयास, उसी ढंग से जो आगे भी कयास लगाया जा रहा है, ये सत्र जो है हंगामे के बीच ही गुजरेगा। इसमें सिर्फ यही रहेगा कि सब विपक्ष जो है हंगामा करेगी, सरकार सभी मुद्दों पे फेल रही है और सरकार की कोशिश ये रहेगी वो अपनी उपलब्धियां गिनाए, साथ में क्या नई नीतियां बनाती हैं, क्या जनहित में काम करती हैं, उस पर वो चाहेगी कि चर्चा हो। लेकिन विपक्ष किसी भी कीमत पे सदन ठीक से नहीं चलने देगा। ब्रजेश जी, क्या यह माना जाए कि सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है बजट को लेकर पहले कई बैठकें हुई हैं, किस तरह से जनता को ज्यादा फायदा मिल सके और सरकार की उपलब्धियां सामने आ सके, यही मानता है कि विपक्ष इसलिए और भी ज्यादा हमलावर होगा? देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल चाहेगा कि वो यही कोशिश करेगा कि सरकार को सभी मुद्दों पे वो फेल बताए, लेकिन जाहिर सी बात है कि 4 सालों में कई अच्छे काम भी हुए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बात यह है कि किस ढंग से उन मुद्दों पे विपक्ष चर्चा ही नहीं होने देगा। जैसा कि अभी आपने दृश्य देखा होगा कि सदन चलने ही नहीं दिया जाएगा। ब्रजेश जी, हम दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं, सदन के अंदर भी हंगामा, सदन के बाहर भी विरोध हो रहा है। ब्रजेश जी, तो जिस ढंग से आप इस हंगामे के बीच में अपनी बातों को रख पाना या किसी विषय पर, ये कह सकते हैं जो विपक्ष का एक तरीका है, वो सीधी बहस ना करके हंगामा करके सदन ना चलने दे। इस ढंग से कह सकते हैं कि जरूर है ये कि वो अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन ये जो है वहीं सरकार के लिए बड़ा संकट ये रहेगा कि वो कैसे अपनी जो काम उन्होंने किया है उस पर कैसे चर्चा करें या उसको कैसे बताएं। ये विपक्ष के लिए एक कह सकते हैं एक संकट का वो रहेगा कि वो अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि विपक्ष सत्र ठीक से चलने ही नहीं देगा। तो विपक्ष के लिए ये है कि सिर्फ जिन मुद्दों पर फेल है उन्हीं मुद्दों को उठाएगा। उसमें मैंने कहा ना कि किसानों का ब्रजेश जी, एक अपडेट और आ रही है। सबसे पहले कि 12:20 तक विधानसभा स्थगित हो गया है। दूसरी बात कि बीएसपी के विधायकों ने आज एक बार फिर से मर्यादा को तोड़ा और वो सेंट्रल हॉल की टेबल पर जूते पहन के चढ़ गए। जी देखिए, ये विधानसभा के अंदर आपको बता दें जो मर्यादाएं कोई पहली बार नहीं टूट रही हैं। जब सपा में सत्ता विपक्ष में रहती है तो कुछ इसी कमोबेश इसी ढंग की स्थिति वो भी पैदा करती है और कभी कभी इससे ज्यादा वो सीमाएं लांघ जाती है। लेकिन ये विपक्ष में जो भी रहता है विपक्ष में, उसका सिर्फ इतना ही काम रहता है कि किस ढंग से वो सदन में हंगामा करें, किस ढंग से कितनी मर्यादा कह सकते हैं जो मर्यादा तोड़ने की बात करें तो कोई नई बात नहीं है कि किसी ने मर्यादा तोड़ा। खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा की हम बात करें तो हमारे ये जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है यहाँ कई बार इससे ज्यादा मर्यादाएं टूटी है। तो आज जो जी बिल्कुल चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस के विधायकों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। ये तस्वीरें तो हैं विधानसभा के अंदर की, लेकिन साथ ही साथ विधानसभा के बाहर भी विरोधी जमकर निशाना साध रहे हैं सरकार की नीतियों पर। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि विधानसभा को 12:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है हंगामे के चलते। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद